वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट जो हमारा इनर क्लास के बारे में हमने डिस्कशन किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट नॉर्मल इनर क्लासेस। ये कोड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है, जब कंपाइल होता है तो जो है किस प्रकार से क्लास फाइल्स बनते हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हम और एक देख लेते हैं यहाँ पे। तो आई एम क्रिएटिंग ए जावा फाइल। पहले मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लेता हूँ और सेव कर लेते हैं। तो ये जो कोड हमने अभी लिखा है इसमें आउटर क्लास है, आउटर नाम से एक आउटर क्लास है, इनर नाम से एक इनर क्लास है और एक न्यू क्लास नाम से एक पब्लिक क्लास है। जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल जैसे बनेंगे, वो आउटर क्लास के एक क्लास फाइल बनेगा, इनर क्लास के लिए एक क्लास फाइल बनेगा दैट विल बी आउटर डॉलर इनर डॉट क्लास, और एक न्यू क्लास के लिए एक क्लास फाइल बनेगा न्यू क्लास डॉट क्लास। सो लेट अस कंपाइल एंड ऑब्जर्व। तो अभी मैं वही कमांड प्रॉम्प्ट में हूँ, तो आई विल कंपाइल इट जावा सी न्यू क्लास डॉट जावा। तो हम जैसे ही कंपाइल करेंगे ऑब्जर्व करिए यहाँ पे न्यू क्लास डॉट जावा, न्यू क्लास डॉट क्लास फाइल बना है, फिर आउटर डॉलर इनर डॉट क्लास फाइल बना है और आउटर डॉट क्लास फाइल बना है। ठीक, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं जो क्लास फाइल्स बने हैं। न्यू क्लास के लिए क्लास फाइल बना है, इनर क्लास के लिए जो क्लास फाइल बना है वो है आउटर डॉलर इनर, फिर डॉट क्लास फाइल बना है, और आउटर के लिए जो है आउटर डॉट क्लास फाइल बना है। सो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम ऑब्जर्व करेंगे अबाउट मेथड लोकल इनर क्लास। सो व्हाट इज मेथड लोकल इनर क्लास? मेथड लोकल मतलब किसी मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर, मेंबर मेथड या फंक्शन के अंदर अगर हम क्लास बना लेते हैं तो उसको हम मेथड लोकल इनर क्लास बोलते हैं। अब मेथड लोकल इनर क्लास का मेन यूटिलिटी है मेमोरी को बचाना, मेमोरी को सेव करना। कैसे? मेमोरी सेविंग ऐसे होगा कि जब मेथड जो है वो एक्टिव होगा तभी वो क्लास उसके अंदर बनेगा। जैसे ही मेथड खत्म हो जाएगा वो क्लास जो उसके अंदर बना था, उसके जो ऑब्जेक्ट्स बने थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे जब हमारी ज़रूरत ऐसी है कि सिर्फ मेथड के अंदर, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही हमको वो क्लास चाहिए, उसके बाहर मुझे वो क्लास की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस मेथड के अंदर ही हम उस क्लास को बना लेंगे और उसके इंस्टेंसेस को बना लेंगे, जिससे कि जब मेथड एक्टिव होगा, जब मेथड हम कॉल करेंगे तो मेथड एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और क्लास बन जाएगा। तो जैसे ही वो मेथड इनएक्टिव होगा या मेथड जो है रिटर्न बैक कर जाएगा तो वो क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे उनकी मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी। तो ये फायदा होता है मेथड लोकल इनर क्लास का। मेथड लोकल इनर क्लास जो है, डिफाइन ए मेथड लोकल इनर क्लास इनसाइड ए इंस्टेंस एज वेल एज स्टैटिक मेंबर मेथड्स। तो इंस्टेंस मेंबर मेथड्स और स्टैटिक मेंबर मेथड्स दोनों के अंदर हम जो है मेथड लोकल इनर क्लास बना सकते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर हमने इंस्टेंस मेंबर मेथड के अंदर अगर बनाया तो वो क्लास जो बनेगा इनर क्लास, वो उस जो मेथड जिस क्लास के अंदर है उसके इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक, और मतलब इंस्टेंस मेंबर्स एज वेल एज स्टैटिक मेंबर्स को जो है वो एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर हमारा जो मेथड है वो अगर स्टैटिक है, उसके अंदर अगर आपने इनर क्लास बनाया तो इनर क्लास जो है उस क्लास का, जिस क्लास के अंदर हमारा मेथड है, उसके सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे जब मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कोड के थ्रू इसको ऑब्जर्व करते हैं कि मेथड लोकल इनर क्लास कैसे दिखता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे कोड को थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे अभी। तो हम एक क्लास बना लेते हैं। जैसे क्लास हमने बनाया से
क्लास ए बना लेते हैं। अब एक क्लास ए के अंदर में हम एक डेटा मेंबर बनाते हैं, जैसे इंट n इक्वल टू से 100 वैल्यू रखा, एक स्टैटिक इंट रखा से n1 बना लेते हैं नॉर्मल इंस्टेंस मेंबर, n2 को बना लेते हैं स्टैटिक मेंबर। तो ये जो डेटा मेंबर्स हमने बनाया इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस डेटा मेंबर, क्योंकि ये हर इंस्टेंस के लिए नया नया बनेगा। और ये स्टैटिक या क्लास डेटा मेंबर है, ये पूरे क्लास के लिए एक ही बनेगा और ये जो है सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसी क्लास के उसके साथ ये शेयर हो जाएगा। सो हमने एक इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाया, एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया। अब हम एक मेथड बनाते हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड बनाते हैं, जैसे m1 करके हम इंस्टेंस मेंबर मेथड बनाएंगे। तो m1 हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस मेंबर मेथड। ये हमारा इंस्टेंस मेंबर मेथड है, ये हर इंस्टेंस के लिए इंडिविजुअली एक्सेसिबल है और हम इसमें एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, इसे n3 करके बना लेते हैं, इसका वैल्यू 300 दे देते हैं। अब हम एक क्लास बनाएंगे, हो गया अपना ये इनर क्लास, m लोकल, ये काम कर इनर क्लास ही नाम से बना देते हैं, ठीक, इनर नाम से क्लास बनाया। सो ये जो हमारा इनर क्लास बना है, दिस इज मेथड लोकल इनर क्लास। मेथड लोकल इनर क्लास क्यों हुआ, क्योंकि ये void m1 जो मेथड है इसके अंदर बना है, तो इस मेथड के लिए लोकल बन गया। अब m1 मेथड जब कॉल होगा, जब एक्टिव होगा तो ये इनर क्लास यूजेबल है, नहीं तो फिर ये इनर क्लास यूजेबल नहीं है। इस इनर क्लास के इंस्टेंसेस हम सिर्फ मेथड m1 के अंदर ही बना सकते हैं, इसके बाहर नहीं बना सकते, तो हमको इसी के अंदर इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इनर क्लास में हम से इंटीजर एक और वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ से एक मेंबर मेथड बनाते हैं, void से m2 करके एक बना लेते हैं और इस m2 मेथड में हम एक एक करके जो वेरिएबल्स उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। n1 को एक्सेस करते हैं, फिर n2 को एक्सेस करेंगे, फिर n3 को एक्सेस करेंगे, फिर n4 को एक्सेस करेंगे, ठीक। सो इनर क्लास में हमने m2 मेथड बनाया और m2 मेथड जो है n1 से लेकर n4 तक सबको एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब n1 क्या है हमारा, ये डेटा मेंबर है, इंस्टेंस डेटा मेंबर, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। n2 क्या है, हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है, उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। n3 हमारा लोकल वेरिएबल है, m1 के अंदर का लोकल वेरिएबल है, उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। n4 हमारा इनर क्लास का डेटा मेंबर है, ये भी इंस्टेंस डेटा मेंबर है। ठीक, हम इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टी है मेथड लोकल इनर क्लास का। अब इस इनर क्लास को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे इस इनर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस बनाता हूँ इनर क्लास का, इक्वल टू न्यू इनर। अब इस इनर क्लास का हेल्प लेके मैं इन इनर क्लास का जो मेंबर मेथड है m2 उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब मैं m2 को रन करूँगा तो ये सब जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब तक m1 हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये पूरा कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जब हम m1 मेथड को कॉल करेंगे तभी इनर क्लास बनेगा, फिर ये इंस्टेंस बनेगा, फिर हम m2 को कॉल कर पाएंगे जो इस कोड को रन करेगा। सो जैसे हमने देखा था कि आउटर का कोई एक्सेस नहीं होता है इनर के अंदर में, इनर का, तो आउटर क्लास से हम इनर में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, हम सिर्फ m1 मेथड को कॉल कर सकते हैं यूजिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो क्लास ए का हम इंस्टेंस बना लेते हैं और अब हम ob1 जो इंस्टेंस है हमारा क्लास ए का, उसको यूज करके हम
जो है M1 मेथड को कॉल करेंगे। सो जैसे ही हम M1 मेथड को कॉल करेंगे, ये M1 मेथड एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के कारण ये जो मेथड लोकल इनर क्लास है वो बन जाएगा। बनने के बाद फिर मेथड लोकल इनर क्लास का यहाँ इंस्टेंस बनेगा। इंस्टेंस बनने के बाद मेथड लोकल इनर क्लास का जो M2 मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि M1 मेथड जो रन हो रहा है उसको भी प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम एक system.out.println कर देते हैं M1 स्टार्टेड, ठीक, स्टार्टेड एग्जीक्यूशन ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ से M1 का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ठीक। और M2 जब ये लास्ट में हम हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारा जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया। तो M1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप, एंडेड, ठीक। ये M1 स्टार्टेड लिख देते हैं और M1 एंडेड लिख देते हैं, ठीक। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि M1 शुरू हुआ था और M1 खत्म हो गया। और इसके अंदर से जो M2 एग्जीक्यूट हुआ था उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं M2 स्टार्टेड एंड यहाँ पे M2 एंडेड। सो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम आउटपुट को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक। सो आउटपुट में हम देख सकते हैं M1 स्टार्ट हुआ, फिर M2 स्टार्ट हुआ, फिर M2 के अंदर में जितने भी वेरिएबल्स थे उनके हमने उन्हें डिस्प्ले करा, ये पूरा कोड डिस्प्ले हो गया। फिर M2 एंड हुआ, M2 एंड होने के बाद फिर M1 एंड हो रहा है, लास्ट में M1 एंड हुआ। सो ये हुआ हमारा मेथड लोकल इनर क्लास। हमने मेथड लोकल इनर क्लास बनाया। जब M1 एक्टिव होगा तभी ये मेथड लोकल इनर क्लास एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो मेथड लोकल इनर क्लास में हमने ऑब्जर्व किया कि जो इंस्टेंस मेंबर मेथड हैं उनको हमने यूज़ करके देखा। हमारा जो कोड है उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो इंस्टेंस मेंबर मेथड है, ये जो M1 है इंस्टेंस मेंबर मेथड है, जो जिसके अंदर जो है हम इनर क्लास बनाए हैं, और इनर क्लास जो है वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सभी मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। N1 जो है स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, N2 जो है स्टैटिक डेटा मेंबर है। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम M1 को स्टैटिक बना देते हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे इस लाइन में एरर आ गया। देखिए लाइन में एरर क्यों आया है, क्योंकि N1 जो है वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, वो अब इस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड के अंदर से एक्सेसिबल नहीं है। सो हमने ये पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से नॉन स्टैटिक हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारा जो M1 है वो स्टैटिक बन चुका है, तो इसके अंदर से अगर हम नॉन स्टैटिक किसी भी मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेसिबिलिटी अलाउ नहीं करेगा। तो N1 हमारा जो है नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो इसका एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसमें एरर आ रहा है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल N1 कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये एरर यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो इससे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम इंस्टेंस में मेंबर मेथड बनाते हैं तो इनर क्लास है वो कैसे बिहेव करता है, और स्टैटिक मेंबर मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर जो इनर क्लास है मेथड लोकल इनर क्लास वो कैसे बिहेव करता है। सो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है मेथड लोकल इनर क्लास का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग योर लेटेस्ट अपडेट्स। Thank you so much for your patient listening.